आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। झूठी आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय जय गाय जय 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 गाय जय यीशु ने जय दी है। हालेलुया जय जय गाय जय 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 गाय जय यीशु ने जय दी है। ओ उसने किए महानता मेरे साथ, उसने किए महानता मेरे साथ, उसने किए महानता मेरे साथ। जय जय गाय प्रभु में आराधना 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 आजो से आराधना 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 आराधना। तेरे जैसा क्या कर ले और कोई भी नहीं, तेरे जैसा क्या कर ले और कोई भी नहीं। तेरी तू तेरे से मिला रहूंगा, ओ तेरी तू तेरे से मिला रहूंगा। आराधना 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 आराधना। मेरे प्रेम का गीत है, मेरे स्वामी यीशु मेरे प्रेम का गीत है। मेरे स्वामी यीशु मेरे जीवन से अधिक तू बड़ा है मेरे लिए। मेरे जीवन से अधिक तू बड़ा है मेरे लिए। आराधना 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 आराधना। 21वां पद जिस किसी बहन भाई को मिलता है, आप पढ़ने में मदद करें। देखें कि आखिर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 21वां पद जिसे मिलता है बुलंद आवाज में पढ़े। सो वे उसे नाव पर चढ़ा देने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वह जाते थे। लिखा हुआ है एक समा है, एक समय है, और ये एक ऐसा समय है जब चेले एक नाव पर सवार हैं। ठीक है ना, एक चेले नाव पर सवार है और नाव बाइबल के अनुसार, खुदा के कलाम के अनुसार
यदि आप इसका पूरा विवरण पढ़ेंगे तो मैं चाहूंगा इसकी 2 आयत ऊपर से पढ़ें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। 2 आयत ऊपर से पढ़ें, 6वां अध्याय उसके 18वें पद से पढ़ें जी। और आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी, सो जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा कि मैं हूँ, डरो मत। सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वह जाते थे। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि यीशु को नाव पर चलते हुए उन्होंने क्या किया, देखा, झील पर चलते हुए देखा, और बाइबल में लिखा हुआ है कि वो क्या हो गए, डर गए। क्या हुआ, वो डर गए। वो कहने लगे कि आखिर ये कौन सा शख्स है, ये कैसा शख्स है जो पानी के ऊपर भी चल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। कभी इससे पहले इन्होंने कभी पानी पर चलते हुए किसी शख्स को नहीं देखा, लेकिन आज ये किसी ऐसी चीज को यहां पर देख रहे हैं जो उनके जीवन काल में इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखी। और वो चीज क्या थी कि यीशु मसीह पानी पर चल रहा और डर गए, और उसमें लिखा हुआ वो सोचने लगे कि ये भूत है। कौन है? भूत है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार प्रभु यीशु मसीह भी जब मेरे और आपके बीच में बड़े कर्म करता है तो कई बार मेरे और आपको भी भय लगता है, डर लगता है। मैं और आप भी सोचते हैं कि ये कैसा प्रभु है जो सब कुछ कर सकता है। और जब यीशु मसीह उस पर चलने लगे पानी पर तो डर गए, कहने लगे भूत है। यीशु ने कहा ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, मैं हूं। पर यहां पर 21वें पद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। अभी आपने पढ़ा वो खेते खेते, हवा उनके खिलाफ थी, सब कुछ उनके खिलाफ था, वो डर गए। लेकिन यहां एक बहुत अच्छी बात लिखी 21वें पद में, सुनिएगा। तो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। लिखा हुआ है सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए क्या हुए, तैयार हुए। अभी तक यीशु मसीह कहां पर था? पानी पर, झील में था। लेकिन अब ये यीशु मसीह को नाव पर चढ़ाने के लिए क्या हुए, तैयार हुए। बहुत गौर से सुनिएगा खुदावंद के लोगों, कई बार हम प्रभु यीशु मसीह से उतना ही संबंध रखना मांगते जितनी हमारी जरूरत है। अपनी बीमारी में, अपनी गरीबी में, अपनी तकलीफ में, अपनी मुसीबतों में। और कभी हम नहीं चाहते कि यीशु मसीह हमारे ऊपर सवार हो, हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन का मुखिया बने। और हम सिर्फ उतना ही चाहते। इसी कारण कई बार हमारे जीवन में, इस संसार रूपी समुंदर में, मेरे और आपके जीवन में तूफान आते हैं, आंधी आती है, सब कुछ हमारे खिलाफ होता है। इनके खिलाफ भी हवा थी, इनके विरोध में भी हवा थी। लेकिन एक बात लिखी हुई है कि ये यीशु को नाव पर चढ़ाने के लिए, कहां पर चढ़ाने के लिए? नाव पर। हम लोग कहते हैं वो बीमार है उसके लिए प्रार्थना करना, वो बीमार है उसके लिए प्रार्थना करना, पर हमें खुद नहीं मालूम होता है कि हम खुद आत्मिक रूप से कितने बीमार हैं। हमें दुआ करना, हमें बाइबल पढ़ना, हमें उपवास रखना हमें अच्छा नहीं लगता। हमें वो चीजें अच्छी लगती है जो हमारे मन को, हमारे जीवन को सुहाती है। और यहां पर लिखा है वो अपनी नाव पर चढ़ाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। एक के कहने से नहीं, जितने उस चेले उस नाव में थे सब ने एक मन बनाया और सब यीशु मसीह को नाव पर चढ़ाने के लिए, आगे पढ़िएगा क्या हुए, लिखा है सो वे उसे नाव पर चढ़ाने के लिए तैयार हुए। क्या हुए? तैयार हुए। तैयारी बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। एक यीशु मसीह के लिए एक तैयारी की जरूरत है। यीशु मसीह जब मेरे और आपके जीवन में आते हैं, खुदावंद यीशु मसीह जब मेरे और आपके हृदय में आते हैं, तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि मैं और आप अपनी जरूरत या चंगाई के लिए उसे बुलाएं, पर एक पूरी तैयारी की जरूरत होती है। जब आप किसी शख्स को अपने घर में बुलाते हैं, अपने घर में इनवाइट करते हैं, अपने घर में इनविटेशन देते हैं, तो क्या कभी आपने इस बात को सोचा है कि कोई भी आता आप ऐसे ही बिठा लेते? नहीं, एक तैयारी की जरूरत होती है। जब यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आता है तो एक तैयारी की जरूरत होती है। और तैयारी मालूम क्या है? गंदी जगह पर क्या होती है? मुझे बताइए, गंदी जगह पर क्या रहती है? बदबू रहती है, कीड़े रहते हैं, तमाम प्रकार की प्रॉब्लम। लेकिन साफ जगह पर खुशबू रहती है, अच्छा लगता है। कई बार मैं और आप यीशु मसीह को रखना तो चाहते, लेकिन अपने दिल की, अपने मन की तैयारी नहीं करते। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है तैयार रहो, देखो मैं शीघ्र आने वाला है।
जो तैयार न रहा, लिखा हुआ है वो 5 कुंवारी रह गई, छूट गई। तैयारी बहुत जरूरी है। और लिखा हुआ है कि ये सभी लोग तैयार हुए नहीं। हम यीशु को अपनी नाव में चढ़ाएंगे। कई बार घर के कुछ लोग विरोध करते हैं, कई बार हमारे रिश्तेदार विरोध करते हैं, कई बार हमारे मिलने वाले विरोध करते हैं, लेकिन हमें तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, नाव पर चढ़ाने के लिए। दूसरी बात क्या हुए? तैयार हुए। अब तीसरी बात पढ़िएगा, और तुरंत। क्या लिखा है? राइट नाउ, तुरंत। जब तक यीशु मसीह उस नाव में नहीं थे, तब तक नाव झील के बीचों बीच थी। हवा उनके खिलाफ थी, लहरें उनके खिलाफ थी। डर उन्हें लग रहा था कि वो झील के पार हो पाएंगे कि नहीं, या डूब के मर जाएंगे। लेकिन लिखा हुआ है जब यीशु मसीह को नाव पर चढ़ाने के लिए तैयार हुए तो लिखा है तुरंत। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह तुरंत मेरे और आपके लिए काम करते हैं, इंतजार नहीं करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने उस कोढ़ी को छुआ, और जैसे छुआ वो चंगा हो गया। उसने अंधे की आंखों पर हाथ रखा और वो अंधा देखने लगा। उसने पुकार कर कहा, लाजर मैं तुझसे कहता हूं बाहर निकला, तो मुर्दा लाजर क्या हो गया? जिंदा। तुरंत। कब? जब हमारे जीवन में यीशु मसीह सवार होगा पूरी तैयारी के संग। हम पूरी तैयारी के संग नहीं करते हैं, अपनी जरूरत के लिए बुलाते हैं और कहते हैं बाय बाय यीशु मसीह। फिर हम वही जीवन जीने लगते हैं, बुराइयां, कुड़कुड़ाना, एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे के खिलाफ सोचना। नहीं, मसीही जीवन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह को अपने दिल में रखने के लिए तैयारी करना पड़ेगी। अगर आप किसी को अपने घर में बुलाएं और उसको घर में बुला के उसे खूब खाना खिलाएं, खूब अच्छा उसका इंतजाम करें, और पीछे से आकर उसे गालियां दें और ये मन में बड़बड़ाए पता नहीं कब जाएगा कब निकलेगा, तो क्या वो शख्स आपके घर में रहेगा? नहीं रहेगा। हम यीशु मसीह को तो अपने दिल में बुलाना चाहते हैं और हम उसके खिलाफ जाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर बुराई करने वालों के साथ नहीं रहता, झूठ बोलने वालों के साथ नहीं रहता, गाली बकने वालों के साथ नहीं रहता। हम उसे बुलाना तो चाहते पर हमने तैयारी नहीं करी, लेकिन इन्होंने तैयारी करी, नाव पर चढ़ाने के लिए तैयार हुए। और लिखा है और तुरंत। अब सुनिएगा आगे चौथी बात, लिखा और तुरंत वो नाव उस स्थान पर जा पहुंची। कब? जब यीशु मसीह नाव पर सवार हुए, चढ़े। हमें मंजिल नजर नहीं आ रही, हमारे बेटे की शादी, बेटी की शादी, घर कैसे चलेगा, कर्जा कैसे अदा होगा, नौकरी कैसे मिलेगी, कैसे आगे जीवन चलेगा, हमें मंजिल नहीं नजर आ रही है। और नजर भी आ रही तो पता नहीं कब होगा। कोशिश तो कर रहे हैं पर फंस के रह जा रहे, उलझ के रह जा रहे। मालूम क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में सवार नहीं हुआ है। हमने प्रार्थना तो कराई है पर हमने प्रार्थना पर विश्वास नहीं किया है, हमने यीशु की आज्ञाओं को नहीं माना है। जब चेले उस नाव पर बैठे तो बाइबल में लिखा हुआ है नाव तुरंत उस स्थान पर जा पहुंची। हमें मंजिल मिलेगी, हमें मुकाम मिलेगा, हम वहां तक जाने पाएंगे, हमें वो ठिकाना मिलेगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। जी हाँ, आगे पढ़िएगा। तुरंत उस स्थान पर जा पहुंची जहां वो चाहते थे। आज बहुत से लोग जा तो कहीं रहे हैं पर पहुंच कहीं जा रहे हैं। नीति वचन उसके 14वें अध्याय के 14वें पद में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। जा तो रहे हैं लेकिन वो फंस कर आ जा रहे हैं, जा तो रहे हैं लेकिन बहुत सारी शैतानी ताकतों में फंस जा रहे, कर्जे में, लड़ाई झगड़े में, बुराइयों में, गुनाह में फंस जा रहे हैं। लेकिन इनके लिए लिखा हुआ है जब ये यीशु मसीह को अपनी नाव में चढ़ाने के लिए तैयार हुए तो नाव तुरंत उस स्थान पर पहुंची जहां वो जाना चाहते थे। हर एक बेटी की माँ यही सोचती है कि उसकी शादी होगी, उसकी बेटी को अच्छा ससुराल मिलेगा। हर एक माँ ये भी सोचती है कि जो बहू उसके जीवन में आने वाली है वो हमारे घर को संभालेगी। बहुत कुछ सपने देखकर हर एक माँ बाप अपने बच्चे का घर बसाता है, हर एक इंसान एक दूसरे से जुड़ता है। लेकिन जब कुछ परिस्थितियाँ विपरीत होती है, नेगेटिव होती है, तो कई बार खुदा के लोगों हम कहते हैं पता नहीं कौन हमारे घर में आ गया, जब से आए हमारे घर में लड़ाई झगड़ा, हमारे घर में प्रॉब्लम हो गई। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि वो आपके घर में आ गई है, प्रॉब्लम इसलिए है कि हमने अपने जीवन में यीशु मसीह को नहीं लिया है। और अगर हम यीशु मसीह को अपने जीवन में लेंगे तो बड़े से बड़ा संकट दूर हो जाएगा। अक्सर हम लोग संडे स्कूल में एक गाना सीखा करते थे, जिस घर में यीशु है कितना
आनंद है। जब प्रभु यीशु मसीह जिस घर में होता है वहां खुशी, वहां आनंद होता है। जीसस इन द फैमिली, हैप्पी हैप्पी होम। वो परिवार खुश रहता है, वो परिवार अंदर रहता है। उस परिवार के जीवन में अगर कोई भी कमी घटी होती है तो परमेश्वर उसे सहनशीलता देता है, धीरज देता है, उसे गलत रास्ते पर जाने से बचाता है, कर्जे से बचाता है। मालूम, क्योंकि जीवन, उसके जीवन में यीशु मसीह है। जब हम अपने घर से निकलते हैं, हम अपना मोबाइल देखते हैं, अपना पर्स देखते हैं, वॉलेट देखते हैं, अपना मेकअप देखते हैं, सब चीज देखते हैं। क्या हम कभी ये देखते हैं कि मेरे साथ यीशु मसीह है या नहीं है? हम नहीं देखते। और अगर यीशु मसीह आपके संग होगा तो आप सफल नहीं होगे, आप सफल होगे, आप जयवंत होगे, आप आगे बढ़ोगे। इसीलिए साहित्य में लिखा है, सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जाते थे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपने परमेश्वर से यही कहेंगे, प्रभु मुझे ऐसी तौफीक बख्श कि मेरे जीवन में आप हो, मेरे बेटे के जीवन में, मेरे हस्बैंड के जीवन में, मेरी पत्नी के जीवन में, मेरी माँ के जीवन में, मेरे पिता के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आप हो। और जब वो आपके जीवन में होगा तो मैं आपको सच बताऊं, आपको मंजिल मिलेगी, और वो मंजिल जो परमेश्वर ने आपके लिए सुनिश्चित की है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे कलाम के लिए प्रभु, जिन्होंने इस वचन को सुना है या जो सुनने वाले हैं प्रभु, इन्हें बरकत और आशीष देना। यीशु मसीह के नाम से मेरी दुआ है खुदावंद यीशु, आज से जब ये यहाँ से जाते हैं प्रभु, इनके जीवन में, इनके मन में आप ही सवार हो, इनके हृदय में आप ही सवार हो, इनके संग आप ही रहें प्रभु जी। मैं जानता हूँ ये बहुत पैसे वाले नहीं, बहुत अमीर नहीं, बहुत ऐसे शख्स नहीं खुदावंद जिनके पास ऐशो आराम की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर इनके पास जो कुछ है वो आपका दिया हुआ जीवन है। आज तेरे खादिम होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम के द्वारा तेरा जीवन इन्हें मिल सके प्रभु जी। इनके घर से बीमारियां, कमजोरी, तकलीफें जाने पाए खुदावंद। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु दया कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से तूने मेरी सभी दुआओं को सुना है, और आज अपने गांव के, अपने लोगों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करता हूँ यीशु के नाम से इनके जीवन में तेरा जीवन प्रवेश करने पाए खुदावंद। एक एक बेटी, एक एक माँ, एक एक बहन प्रभु घुटने पे होकर तुझसे प्रार्थना करने वाली हो सके, ताकि इनके घर की स्थिति बदले, इनका जीवन बदले, यीशु मसीह के नाम से इन्हें जीवन मिल सके। आज तेरे दास होने के नाते मेरी यही दुआ है, तो इनके संग बने रहना, हमेशा बने रहना, और तेरा साथ इनके संग हमेशा होता रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं इस जगह के लिए जो तूने हमें दी है। आने वाले दिनों में खुदावंद यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को देखने पाए तेरी महिमा करते हुए, तेरी स्तुति करते हुए, तेरी आराधना करते हुए, और लोग जानने पाए कि यीशु ही प्रभु है। इन नन्हे मुन्ने बच्चों की मदद करना, सहायता करना, इस सर्दी के मौसम में बचाना प्रभु जी। इनकी पढ़ाई लिखाई पर, शारीरिक मानसिक विकास पर तेरा आशीष का हाथ हो, यीशु मसीह के नाम से बढ़े और उन्नति करे। दयालु परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। इस दुआ को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत दे।